आज से तकरीबन 15 करोड़ साल पहले, जब जमीन के खुश्क हिस्सों पर बड़े बड़े डायनासोर्स का राज था, इस वक्त समंदरों की गहराइयों में एक ऐसा शातिर और खूंखार शिकारी घूमता था जिसका नाम सुनकर ही समंदर की तमाम मखलूकात कांप उठती थी। ये कोई डायनासोर आम मछली नहीं थी, ये था लाइपिलोरोडॉन, एक साइज, ताकत और हथियार समंदर का जीता जागता टैंक। लाइपिलोरोडॉन को प्रागैतिहासिक समंदरों की दुनिया का टॉप प्रेडेटर, एपेक्स प्रेडेटर कहा जाता है। इसका जिस्म तकरीबन 25 से 30 फुट लंबा होता था। इसकी खोपड़ी ही 9 से 10 फुट लंबी थी। इसके जबड़े इतने बड़े और कुशादा थे कि ये एक पूरे बालिग इंसान को एक ही नवाले में निगल सकता था। इसके दांत आम मछलियों जैसे नहीं बल्कि 10 से 12 इंच लंबे, मोटे और तेज धार खंजरों जैसे थे। इसके जिस्म पर 4 बड़े पैडल नुमा पर फ्लिपर्स लगे हुए थे। इन परों की मदद से ये समंदर की गहराइयों में बिल्कुल खामोशी से तैरता था और जरूरत पड़ने पर इतनी जबरदस्त स्पीड से शॉर्ट स्प्रिंट लगाता था कि शिकार को भागने का मौका ही नहीं मिलता था। लाइपिलोरोडॉन की सबसे हैरान कुन और खतरनाक बात उसकी सूंघने की ताकत, सेंस ऑफ स्मेल थी। साइंसदानों की तहकीक के मुताबिक लाइपिलोरोडॉन के नथने, नॉस्ट्रल्स इस तरह डिजाइन हुए थे कि ये पानी के बहाव के साथ शिकार के खून और जिस्म की बो को अलग अलग समतों से महसूस कर सकता था। इसका मतलब ये था कि अगर कोई जख्मी जानवर या शिकार इससे मीलों दूर समंदर की गहराई में मौजूद होता तो ये अपने नथनों की मदद से इसकी दकीक लोकेशन 3D स्मेल मैप बना लेता था और तारीकी में भी सीधा अपने शिकार तक पहुंच जाता। लाइपिलोरोडॉन का तरीका सच्ची डॉक्यूमेंट्री फिल्मों जैसा हैबतनाक था। ये समंदर की निचली तारीख सतह पर छप कर बैठता और ऊपर से गुजरने वाले शिकार पर नजर रखता। जैसे ही कोई बड़ा समुद्री सांप, लिसिया सेओर, डेवहेकल मछली या सख्त खौल वाला नॉटलस इसके ऊपर से गुजरता, लाइपिलोरोडॉन अपने चारों परों की ताकत से एक जोरदार छलांग लगाता। ये सीधा शिकार के पेट या गर्दन को अपने दांतों में दबोचता। इसके जबड़ों का दबाव ट्रस के बराबर था, यानी एक ही बाइट में शिकार के 2 टुकड़े। साल 1873 ईस्वी में फ्रांस में जब इसके दांतों और हड्डियों के फॉसिल्स मिले, साइंसदानों ने जब इसके जबड़े के साइज का मुताला किया तो पता चला कि जुरासिक दौर, जुरासिक पीरियड का असली राजा टकस नहीं बल्कि समंदरों में छुपा हुआ ये लाइपिलोरोडॉन था। लाइपिलोरोडॉन ने लाखों सालों तक जुरासिक समंदरों पर एक नामेहरबान राजा की तरह हुकूमत की। कोई मछली, कोई डायनासोर और कोई समुद्री मखलूक उसकी हुदूद में कदम रखने की जुर्रत नहीं करती थी। लेकिन नेचर का एक कानून है, कोई भी शिकारी हमेशा के लिए नाकाबिले तस्खीर नहीं रहता। मौसमियाती तब्दीलियों और समंदर के बहाव बदलने के साथ साथ गहरे पानियों में एक नया डेवहेकल शिकारी जन्म ले रहा था, प्लाओसारस, जिसे बाद में साइंसदानों ने प्रेडेटर एक्स का नाम दिया। प्लाओसारस लाइपिलोरोडॉन का ही एक बड़ा और ज्यादा ताकतवर कजिन था। जहां लाइपिलोरोडॉन 25 से 30 फुट का था, वहां प्लाओसारस 45 फुट से भी लंबा हो सकता था। इसकी बाइट फोर्स लाइपिलोरोडॉन से दुगनी थी, यानी 33,000 पाउंड फी मुरब्बा इंच। प्रागैतिहासिक समंदर की तारीख में वो लम्हा सबसे खौफनाक था जब ये 2 डेवहेकल दरिंदे एक ही शिकार के लिए आमने सामने अलिफी। रवायात और फोसिल साइंस बताती है कि जब लाइपिलोरोडॉन और प्लाओसारस जैसे बड़े शिकारियों का टकराव होता था तो ये सिर्फ 2 जानवरों की लड़ाई नहीं होती थी बल्कि समंदर की गहराई में जलजला अलिफ जाता। लाइपिलोरोडॉन की सबसे बड़ी ताकत इसकी तेज रफ्तारी और 3D नोज की सूंघने की सलाहियत थी, लेकिन प्लाओसारस का साइज और उसकी हड्डियों को पस देने वाली ताकत ज्यादा थी। जब लाइपिलोरोडॉन ने अपने से बड़े रकीब पर छपकर हमला करने की कोशिश की तो प्लाओसारस ने अपने डेवहेकल फ्लिपर्स का इस्तेमाल करते हुए इसका वार खाली किया और लाइपिलोरोडॉन के शाही पर फ्लिपर को अपने खूंखार दांतों में जकड़ लिया। समंदर का पानी लाल हो गया और लाइपिलोरोडॉन, जो हमेशा दूसरों का शिकार करता था, पहली बार खुद एक शिकार बनने के खतरे में आ गया। अगरचे लाइपिलोरोडॉन इस खूनरेज जंग से अपनी चालाकी की वजह से बमुश्किल जान बचाकर निकलने में कामयाब रहा, लेकिन इसके सामने एक और बड़ा बहरान आ रहा था जो उसके दांतों से भी ज्यादा खतरनाक था। क्रिटेशियस पीरियड के आगाज पर समंदर के दर्जा हरारत में शदीद तब्दीली आई। वो नायाब समुद्री मखलूकात और बड़े कछुए जिनका शिकार लाइपिलोरोडॉन करता था, आहिस्ता आहिस्ता नायाब होने लगे। बड़े शिकार के खत्म होने की वजह से लाइपिलोरोडॉन का डेवहेकल जिस्म इसका दुश्मन बन गया। इतने बड़े जिस्म को रोजाना सैकड़ों किलो गोश्त की जरूरत होती थी, जो अब दस्तयाब नहीं था। पानी की नई गहराइयों और नए शिकारियों जैसे की आमद ने लाइपिलोरोडॉन के बकिया वजूद पर भी आखिरी ज़र्ब लगाई। आज से तकरीबन 14 करोड़ साल पहले लाइपिलोरोडॉन जमीन और समंदर की सतह से हमेशा हमेशा के लिए गायब हो गया, लेकिन इसका खूनी नक्श कदम आज भी यूरोप के समुद्री फॉसिल्स और चट्टानों में महफूज है, जो हमें याद दिलाता है कि एक दौर ऐसा भी था जब इंसानों के वजूद से लाखों साल पहले समंदरों की गहराई में एक 50 टन का राक्षस हुकूमत करता था।